हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुलदाउदी के पौधे को शेयर करेंगे। गुलदाउदी का पौधा जो है पूरी सदियों फूलों से भरा रहता है, लेकिन इस गुलदाउदी के पौधे से आप अगले सीजन भी फूल ले सकें तो अगले सीजन के लिए आप अपने गुलदाउदी के पौधे को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, सर्दियों में गुलदाउदी के बहुत सारे कलर वैरायटी आती हैं और ढेरों फूल देने वाला पौधा काफ़ी लंबे समय तक इसका फूल भी फ्रेश रहता है, लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाता है इसके फूल सूखने लगते हैं और आपका गुलदाउदी का पौधा अगले सीज़न आपके गार्डन में बना रहे, इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से काम करने होते हैं। वरना कई बार अगर आप ध्यान नहीं देखते हैं तो आपका गुलदाउदी का जो पौधा है सूख जाता है, ख़राब हो जाता है और अगले सीज़न आपको नया प्लांट लेना होता है। आप इन्हीं पौधों को अगले सीज़न फिर से फूल लें तो इसके लिए आपको क्या करना है। आज है 27 जनवरी और अब लगभग सभी तरीके के गुलदाउदी के जो फूल हैं वो सूखने लगे हैं। तो हमें इस समय जो सबसे ज़रूरी काम करना है वो है इन पौधों की कटिंग करना। वो पौधे जिनमें नीचे नए नए से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं, उन पौधों की हमको कटिंग करनी है। और अगर आपके पास गुलदाउदी का कोई ऐसा पौधा है जिसमें नीचे नए नए पौधे अभी निकलना शुरू नहीं हुए हैं तो आप उन पौधों की कटिंग ना करें। कई बार ऐसा होता है आप कटिंग कर देते हैं और नई ब्रांच और नए पौधे नहीं निकलते हैं और वो आपका गुलदाउदी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, जिनमें नए छोटे छोटे से पौधा निकलना शुरू हो गए हैं उन पौधों को आप काट दीजिए और जिनमें नहीं निकले हैं उन पौधों की कटिंग अभी ना करें और उनमें जब नीचे से नए नए पौधे निकल आएँ तब उन पौधों को काटें तो आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, अगले सीजन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमें इन पौधों में कुछ और भी ज़रूरी काम करने रहते हैं, जैसे कि इन पौधों की ग्रोथ तेज़ी के साथ हो तो इसके लिए हमें जो दूसरा ज़रूरी काम करना है वो है इन पौधों को देना फर्टिलाइज़र। क्योंकि जब किसी पौधे को आप गमले में उगाते हैं तो उसके लिए उसे समय समय पर फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना पौधे की ग्रोथ तेज़ी से नहीं होती है। क्योंकि जो गमले में आप खाद वगैरह देते हैं वो कुछ टाइम के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। इस गमले में हमने 7-8 दिन पहले खाद डाली थी और आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ नए नए ढेर सारे पौधे इसमें निकल कर के आए हैं। तो कौन सी खाद आज हम अपने पौधे को देने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ 1-2 ज़रूरी चीज़ें और भी हैं जिन पर भी हम बात करेंगे। तो पहले खाद देते हैं। जो हम अपने पौधे को खाद देंगे 2 तरीके की है, एक केमिकल खाद है और दूसरा हमारा जो है कंपोस्ट है। कंपोस्ट हम देने वाले हैं गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप अपने पौधे को वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं और इसको देने के बाद आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। खाद देते समय आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप गुड़ाई कर रहे हैं तो नीचे जो नए नए पौधे निकल रहे हैं वो पौधे कट ना जाएं। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई इस तरीके से करिए जहाँ पर पौधा निकल रहा हो वो पौधा कटे ना, वरना एक बार पौधा कट जाता है तो दोबारा आसानी से नहीं निकलता है। इस चीज़ का आप खाद देते समय ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपके पौधे बहुत ज़्यादा निकल आए हैं तो आप ऐसे ही खाद को डाल दीजिए, गुड़ाई ना करें, वरना गुड़ाई करने से आपके पौधे कट जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये छोटे छोटे पौधे हैं। दूसरा जो खाद हम देने वाले हैं वो है हमारा डीएपी। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन ये गमलों में लगे हुए पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और बहुत तेज़ी के साथ ये काम भी करता है। अगर आप इसकी सही मात्रा देते हैं तो आपके पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके 8 दाने के लगभग हमने अपने इस
6 इंची गमले में दिए हैं और इनको देने के बाद एक जगह पर मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करिए और इन्हें दबा दीजिए। जब इसमें आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे इसका असर होता रहेगा पौधे पर। और इसके बाद आपको अपने सभी जितने भी पौधे कटिंग करी है उन सभी को धूप वाली जगह में रखना है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं होती है कि आप इन्हें छाया में रखें। कटिंग के बाद पौधों को फुल सनलाइट में ही रखिए और पानी आपको तब देना है जब आपके पौधे की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। पौधे की मिट्टी लगातार गीली ना रखें, वरना इस पौधे की जड़ें भी खराब हो जाती हैं और आपका पौधा भी खराब हो जाएगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।